देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 3 अंडर रूट 3x क्यूब माइनस 2 अंडर रूट 2y क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस रूट 2y मल्टीप्लाई बाय ax स्क्वायर माइनस bxy प्लस cy स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन हम जब 16th क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं 15 सॉल्यूशन। देखो यहां पे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्म दिख रहा है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर माइनस bxy। ठीक है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है, प्लस माइनस का चेंज हो रहा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोगों के पास क्या बनाना है, a और b क्या है यहाँ पे रूट 3x और रूट 2y है ना। a माइनस बी होता है, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहां पे पॉजिटिव होता तो क्या हो जाता, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता। अब यहां माइनस है तो यहां भी माइनस और यहां प्लस हो गया। अब देखो कि इस नंबर का a माइनस बी क्या है, रूट 3x माइनस रूट 2y, a की वैल्यू रूट 3x, b की वैल्यू रूट 2y। ठीक है, अब अगर यहां पे रख दे हम वैल्यू तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और x का क्यूब। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू क्या आ गई, यहां से a की वैल्यू यहां से निकल के आ गई। अगर कंपेयर करें हम लोग तो रूट 3x, वहीं अगर b की बात करें तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहां से रूट 2y। अब देखो अगर हम वैल्यू पुट अप करेंगे इसकी, अगर इस एक्सप्रेशन को हमें इस चीज से कंपेयर करना है तो इसे हम ओपन कर लेंगे तो देखो एलएचएस में ये वाला टर्म आ जाएगा इसे सॉल्व करने पे, और आरएचएस में ऑलरेडी ये वाला टर्म है। हम लोग कंपेयर कर लेंगे और आंसर निकाल के ले आएंगे। अब क्या करें, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि ये a क्यूब है ये b क्यूब है। a माइनस बी क्या निकाला हमने, रूट 3x माइनस रूट 2y मल्टीप्लाई बाय, अभी ये चीज नहीं देखना है, अभी फॉर्मूला देखना है, a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, फिर क्या है b स्क्वायर मतलब प्लस 2y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए बी रूट 3x इंटू रूट 3x होगा मल्टीप्लाई बाय रूट 2y मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 6xy। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे हम लोग अगर कंपेयर करें तो हमारे पास ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इस चीज की वैल्यू हमने ये निकाल ली, इज इक्वल टू में क्या रख दें हम लोग रूट 3x माइनस रूट 2y मल्टीप्लाई बाय ax स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर वाला है तो हम पहले cy स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर क्या है माइनस bxy। ठीक है, अब अगर कंपेयर करें हम लोग तो देखो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहां से a की वैल्यू निकल के आ गई 3, c की वैल्यू निकल के क्या आ गई, यहां से c की वैल्यू निकल के आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई, देखो b की वैल्यू नेगेटिव और 6 होगी, माइनस बी इज इक्वल टू 6। यहां पे अगर प्लस लगा दे अगर हम लोग तो ये माइनस बी के साथ हो जाएगा, है ना, तो b की वैल्यू माइनस रूट 6 हो जाएगी। क्या निकाली हमने वैल्यूज, a की वैल्यू हमने निकाली 3, b की वैल्यू हमने क्या निकाली माइनस रूट 6, और c की वैल्यू क्या निकाली हमने, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव आंसर सेम आएगा। c की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर हम वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर मतलब माइनस रूट 6 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 4
कितना हो जाएगा 7। 9 माइनस 6 कितना होगा 3, 3 प्लस 4 7। आंसर इज 7। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसे ब्रेक किया है। क्या किया है, इसे ब्रेक किया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हमारे पास ऐसा नंबर, ऐसा मल्टीप्लिकेशन आता है जिससे हम इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद हमने फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना है। अब देखो अगर हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, और यहाँ पे अगर a माइनस बी प्लस सी होता, अभी तो स्क्वायर था, नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ नेगेटिव हो गया तो b की वैल्यू तो नेगेटिव ऑफ 6 आ गई ना। अगर स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे तो क्या हो जाता, हमारा आंसर गलत आ जाता, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो। अभी हमें फॉर्मूला याद था तो हमने ठीक है बेशक हमने निकाल ली b की वैल्यू अंडर रूट माइनस अंडर रूट 6। यहां से स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया, हम लोगों के पास माइनस का पॉजिटिव हो गया और आंसर निकल के आ गया। ठीक, अब दोनों में देखो अंतर क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया हुआ था, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये दिया हुआ था। सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या थे, वेरिएबल ए बी और सी था अननोन। यहां पे सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है यहाँ पे, लेकिन जो एक्चुअल में फॉर्म है जिसका स्क्वायर हो रहा है वहां पे हमारे पास कौन से नंबर्स हैं जो कि अननोन है। यहाँ पे सिंप्लीफाइड होने के बाद अननोन थे या सिंप्लीफाई होने के पहले अननोन थे, मतलब इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक्चुअल में एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे एक्चुअल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है वो रहेगा। ठीक है, दोनों में सिर्फ यही अंतर है। हमें एक्सपांड किसे करना है, जो हमें इजी लगे। ठीक है, इसे एक्सपांड करने के बाद अगर ये आता है नंबर तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सपांड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड। हम यहाँ पे उल्टा चलेंगे तब जाके ये बनेगा। इससे अच्छा है हम लोग इसे क्या कर ले, ब्रेक कर ले, एक्सपांड कर ले और फॉर्मूले का यूज कर ले और बाकी चीजें क्या कर ले, कंपेयर कर ले, तो इजी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और किस तरीके से आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है। अब देखो यहां पे a के साथ x है, b के साथ z है, y के साथ कुछ नहीं है, y के साथ कुछ नहीं है, 1 लगा दो, नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर कर दें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, एक्सपांड होने के बाद हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू आएगी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है हम लोगों के पास फॉर्मूला, इसे यूज करना है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है, b की वैल्यू क्या है, y है, और c की वैल्यू bz है। कुछ भी ले सकते हैं हम, किसी की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि सीक्वेंस क्या बनने वाला है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम मान ले कि यहाँ पे हमारे पास जो ax है, ये a है, ये b है, ये c है, एक्सपांड करेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ax प्लस y प्लस बी जेड का स्क्वायर, एक्सपांड करें, a का स्क्वायर हो जाएगा मतलब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे z का स्क्वायर नहीं है, z का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, प्लस c का स्क्वायर मतलब bz का स्क्वायर। हमने c को किसे माना, bz, मतलब b स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अभी हम 2 कॉमन निकाल के ab प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते थे। यहां से देखो ab प्लस बी सी प्लस सी ए, लेकिन हमें ब्रेक करना है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे 2 टाइम्स ऑफ ab, ab मतलब a x इंटू वाई, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एक्स वाई, ठीक, प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी, b क्या है यहाँ पे y और c क्या है bz, y मल्टीप्लाई बाय bz। ठीक, अब उसके बाद एक टर्म और बची हम लोगों के पास, 2 टाइम्स ऑफ ca, ab मल्टीप्लाई बाय az, ab मल्टीप्लाई बाय xy xz। ठीक है, ये हमने इसे सॉल्व करने के बाद निकाला, इसे सॉल्व करने के बाद ये दिया था, इसे सॉल्व करने के बाद हमने ये निकाला। अब दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2,
फिर वाई स्क्वायर एज इट इज है, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। फिर हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पे हम लोगों को और क्या निकालना है, सिर्फ ए और बी निकालना था। अब ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पता है हमें, ठीक। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं अभी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो ए स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, बी स्क्वायर कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस, अब ए क्या होगा, √2, ए क्या होगा, √2। यहां से अगर ए की वैल्यू निकालें तो √2 हो जाएगा और बी की वैल्यू निकालें तो √8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। ए की वैल्यू √2 मल्टीप्लाई बाय √8। अब ये कितना हो जाएगा, 2 + 8 माइनस √16, 2 + 8 माइनस √16 का 4, 10 - 4 6, 10 - 4 6। आ गई बात समझ में। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि हमें एक्सपांड किस चीज को करना है, ठीक है, कहां पे फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमने एक्सपांड किया, जो हमारे पास एक्चुअल में गिवन आंसर था उसे एक्सपांड किया, मतलब जो एक्चुअल में वैल्यू दी थी, देखो यहाँ पे एबीसी नहीं है, इसे एक्सपांड किया। यहाँ पे हमने एबीसी वाले को एक्सपांड किया। तो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, उस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हमें बस फॉर्मूला याद है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एसएससी के या फिर रेलवे के एग्जाम्स में। क्लियर है बात। तो यहां से हमारे पास 15th का आंसर आया 7 और 16th का आंसर कितना आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ 2x + 3y + 4 मल्टीप्लाई बाय 2x + 3y - 5 इज इक्विवेलेंट टू ax² + by² + 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c, then what is the value of g plus f minus c is divided by a multiply by b multiply by h। हमारे पास देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन गिवन है जिसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। यहां पे हमारे पास क्या है, जितने भी नंबर्स हैं, यहां पे c क्या है, एक हो सकता है c एक कांस्टेंट हो या फिर क्या हो, वेरिएबल हो। यहाँ पे x² है, यहां भी बन के आएगा देखो x²। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इस टाइप से एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा, जिसे हम कंपेयर करने के बाद किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, a b c और g h और f। क्लियर, इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे और इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो पुटअप करने के बाद जो आंसर आएगा वो इन चारों ऑप्शन में से क्या रहेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम इसे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस टाइप से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें कितनी टर्म्स होंगी, 6 टर्म्स होंगी। यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो 6 टर्म्स हो जाएंगी टोटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई बाय 2x कितना हो जाएगा, 4x², फिर प्लस 6xy, इसमें मल्टीप्लाई किया 4x², 6xy माइनस 10x, प्लस अब 3y का तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 9y² माइनस 15y। अब क्या होगा, इसका इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 12y माइनस 20, ठीक। अब देखो यहां पे हमारे पास कितने सारी टर्म्स आ गई है, लेकिन यहां पे देखो कि 4x² है, 6xy है, 6xy है, 10x है, ये भी x है, y है, y² है, सिंगल है, ठीक। तो यहां पे अगर हम रिड्यूस कर दें तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x²। अब देखो 6xy है और 6xy है, कितना हो जाएगा, 12x × y। ये 3 नंबर्स हो गए, फिर 9y² बचा, माइनस 15y और माइनस प्लस 12y कितना होगा, माइनस 3y। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 20। कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों में 6 टर्म्स है। अगर हम कंपेयर करना चाहें, देखो वहां पे स्क्वायर है ax², यहाँ पे x² वाला एक ही टर्म है, वहां भी एक ही टर्म है, और x² का कोफिशिएंट वहां पे a है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों के पास 4 आ जाएगा। अगर हम कंपेयर करना चाहे तो कैसे करेंगे,
हम लोग पहले उस वाले फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में। देखो 4x स्क्वायर, उसके बाद कौन सा, y स्क्वायर 9y स्क्वायर, उसके बाद कौन सा टर्म है, xy वाला प्लस 12xy, उसके बाद कौन सा टर्म है, gx वाला, ठीक है, माइनस 2x, उसके बाद कौन सा टर्म है, fy y वाला माइनस 3y, उसके बाद क्या है, c। हो सकता है ये c क्या है, कांस्टेंट हो। अगर हम कंपेयर करना चाहें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब यहां से अगर हम कंपेयर कर लें तो a की, b की, c और सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पे a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू यहां पे निकल के आ जाएगी हम लोगों के पास 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 9, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे क्या है, देखो xy 2h बराबर 12, h बराबर 6, h बराबर, मतलब ये बनाना है अगर तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाएगा 6। यहां पे देखो, यहां पे कितना आ जाएगा, 2g बराबर -2, तो g बराबर -1। फिर यहां पे 2f बराबर, देखो 2f बराबर -3, तो f बराबर -3/2 और c बराबर -20। क्लियर है। हमने क्या किया, कंपेयर किया, पहले उसे एक्सपांड किया, फिर कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद a b c f g h की वैल्यू निकाली। अब हम यहां पे पुट करेंगे, यहां पे पुट अप कर देंगे इस चीज को। अब g की वैल्यू कितनी है, -1, g की वैल्यू कितनी आ गई, -1, f की वैल्यू -3/2, उसके बाद किसकी वैल्यू है, -c की, -c मतलब यहां पे c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू -20 है, -20, c की वैल्यू -20, तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20 डिवाइडेड बाय a मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय b मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय h मतलब 6। ठीक है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है। अब एलसीएम लो, यहां पे कितना आ जाएगा, अगर पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लो, 9 4 जा 36, 36 इंटू 6 कितना होगा, 216, 216 देखो वहां आ भी रहा है एक, 216। अब क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम 2 ले ले, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2, यहाँ कितना हो जाएगा, -3 प्लस 40। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम 2 लिया था तो ये कितना हो जाएगा, 2 से। अब देखो 432 भी बन सकता है ये, है ना। अब क्या करें, 40 -2 कितना होगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब 40 - 5 मतलब 35 डिवाइडेड बाय 432, 32 डिवाइडेड बाय 432 इज द आंसर। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस किए हैं। अभी हमने इसे एक्सपांड किया, उससे कंपेयर किया, कंपेयर करना, बस हमें ध्यान देना है कि किसे किस चीज से कंपेयर करना है। एक्स वाई वाले को एक्स वाई वाले से कंपेयर करना है, मतलब जो एक्स वाई का कोफिशिएंट रहेगा दोनों साइड, बोथ साइड, वो क्या होंगे, एक दूसरे से कंपेरेबल होंगे। यहाँ पे देखो अगर कुछ नहीं बचा, सी बचा तो ठीक है, क्योंकि सी के साथ कोई भी अल्फाबेट या फिर नंबर नहीं है, सी के अलावा एक्स वाई जेड कोई अननोन नहीं है, यहाँ भी अननोन नहीं है, कांस्टेंट है। अब वाई है, 2f की वैल्यू किसके बराबर होगी, -3 के। साइन का भी बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, ऐसा ना हो कि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन के साथ रखा है, तभी ये जो माइनस माइनस था प्लस हो जाए। अगर यहाँ माइनस हो जाता तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाता। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ से कंपेयर किया, कंपेयर निकालने करने के बाद हमने आंसर निकाल लिया। इफ p इक्वल टू x to the power 4 minus 8x divided by x cube minus x square minus 2x, q equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 4x minus 5 and r equal to 2x square plus 4x plus 8 divided by x minus 5, then p multiply by q divided by r is equal to। ठीक, हमारे पास p q और r गिवन है, हमें बताना p multiply by q divided by r क्या होगा। ठीक है, क्या हम सबसे पहले इन्हें जितना भी सिंप्लीफाइड कर सकते कर ले,
सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं p से। देखो यहां पे x कॉमन निकल के आ सकता है, यहां भी आ सकता है। x कॉमन निकालो, क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई x कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, पहले हम x के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, दिख रहा है यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, है ना। क्या लिख दें हम लोग, ए माइनस, ये क्या है 2 का क्यूब है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। यहां पे माइनस था, यहां माइनस, तो यहां प्लस आ जाएगा, प्लस 4। ठीक है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई, इसे क्या हम ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, है ना। ऐसा नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो -2 और एडिशन क्या हो, यहां पे एडिशन -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस 2 एज इट इज लिख दो। ये क्या लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर, इसे भी एज इट इज लिख दो। अब यहां पे देखो x कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 बन पाएगा, है ना। x माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। ये क्या हो सकता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी नहीं, ये नहीं बन सकता। यहां से हमारे पास सिर्फ इतनी चीज आ सकती है कि ये x माइनस 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। क्योंकि x माइनस 2 यहां से कॉमन निकाला, यहां से कॉमन निकाला, कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ये हमने p के लिए सॉल्व कर लिया। अगर हम q के लिए सॉल्व करना चाहें, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसे अगर सिंप्लीफाइड कर दें तो क्या बन रहा है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से क्या करेंगे हम लोग, ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन -5 हो और सम क्या हो -4, कितना हो जाएगा, -5x प्लस 4 प्लस x माइनस 5, कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x कॉमन निकाला तो x माइनस 5 हो जाएगा प्लस 1 x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां भी क्या करेंगे, x प्लस 1 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे। देखो x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 दो बार लिख दिया, ये x प्लस 1 है और ये x माइनस 5 है। x प्लस 1 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा कितना, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ठीक है, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस पहले। ठीक, ये भी हो सकता है कि कुछ ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। अब देखो यहां पे x प्लस 1 हो गया और यहां पे बन सकता है कि कुछ a प्लस 2 का होल स्क्वायर बन पाएगा क्या यहां से, ठीक है, नहीं बन पा रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब r के लिए देख लेते हैं, r क्या है, ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकालें अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। क्या हो सकता है, ये 2 टाइम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन सकता है क्या, ये बन सकता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। जितना सिंप्लीफाई हो उतना सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग पहले तो। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे,
हमें निकालना क्या है, देखो P मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय R। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमने वी बॉड मास रूल में क्या पढ़ा था, वी बॉड मास रूल में हमने पढ़ा था कि डिवीजन प्रिफर्ड ओवर मल्टीप्लीकेशन, मतलब पहले अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है हम लोगों के पास, तो दोनों में से पहले क्या करें हम लोग, डिवीजन। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या पढ़ा था हमने, वी बॉड मास रूल। जब हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था तब ये रूल पढ़ा था हमने। अब देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पहले कौन सा होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, है ना। लेकिन डिवीजन कब होगा, जब हमारे पास वेनिकुलम बार ना हो, ऑफ ना हो और ब्रैकेट भी नहीं हो तब। लेकिन यहाँ पे तो ब्रैकेट आ गया, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब P मल्टीप्लाई बाय Q करेंगे, पहले P मल्टीप्लाई बाय Q करेंगे। क्या आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय Q, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये तो आगे P की वैल्यू। अब Q की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय x माइनस 5। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लें, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब देखो ये तो P मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई R। अगर P मल्टीप्लाई बाय Q, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, और R से डिवाइड, R से डिवीजन का मतलब है 1 अपॉन R का मल्टीप्लीकेशन, 1 अपॉन R का मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ये वैल्यू किसकी है, P मल्टीप्लाई बाय Q की। अगर हमें डिवीजन में R चाहिए, डिवाइडेड बाई R, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन R, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन R, मतलब x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कैंसल आउट होगा, x माइनस 5 से x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4, बचा कितना 1/2, बचा कितना 1/2, 1/2 क्या होगा हम लोगों का आंसर, क्या बचा 1/2। अगर देखो यहां पे अगर हमें कंफ्यूजन से बचना है तो हमें एक चीज और कर सकते हैं, जहां भी डिवीजन दिखे ना, डिवीजन डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई आर या डिवाइडेड बाई ए या बी, सी कुछ भी हो, अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं रहेगा तब कि यहाँ पे पहले हम वी बॉड मास रूल को लगाएं ना लगाएं, ठीक है, लगाएं कि ना लगाएं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए होता है कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिवीजन करना है, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि हम डिवीजन नहीं करेंगे इस केस में। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ब्रैकेट है। वी बॉड मास रूल में सबसे प्रायोरिटी किसको मिलती है, वेनिकुलम बार को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और फिर एंडिंग में किसको प्रायोरिटी मिलती है, सब्सट्रैक्शन को। लेकिन जहां पे अगर हमें इस कंफ्यूजन से बचना है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन में डिवीजन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। कैसे, अगर डिवीजन देखो इस केस में डिवीजन किसके साथ है, आर के साथ, डिवाइडेड बाई आर, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर कर देंगे, तो यहां भी मल्टीप्लिकेशन होगा और यहां भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तब हम एम्बिग्यूटी से बच पाएंगे। तो यहां पे हमने क्या की, डिवाइडेड बाय आर था, तो मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू किसकी थी हम लोगों की, जो हमने सॉल्व करके निकाला है, P मल्टीप्लाई बाय Q, P मल्टीप्लाई बाय Q, मल्टीप्लाई बाय, देखो यहां डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हमने किससे किया है, मल्टीप्लाई हमने किससे किया है, 1 अपॉन आर से। ये आर की वैल्यू थी ये, तो 1 अपॉन, उसको उल्टा कर दो और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, P मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर। तो यहां से हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां हमें बॉड मास रूल लगाने की देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या है हमारा 1/2। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं अभी हम लोग। If for two real constant a and b, the expression ax cube plus 3x square minus 8x plus b is exactly divisible by x plus 2 and x minus 2। exactly divisible by मतलब ये क्या है, इनके
देखो कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को डिविजिबल कर पाता है, इसका मतलब वो नंबर क्या, उसका फैक्टर है, फैक्टर ही तो डिविजिबल है। जब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा था तो हमने इसका एक और नाम पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, या फिर हमने एक नाम वो पढ़ा था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। मतलब फैक्टर और डिवीजर एक ही बात है, फैक्टर और डिवीजर एक ही बात है। लेकिन अगर हम फैक्टर या फिर डिवीजर को इक्वेट कर दे जीरो से, तो जो हमारी x की वैल्यू निकल के आती है उसे हम कहते हैं रूट, समझ में आई बात। अगर ये एक्सप्रेशन है, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता है x+2 से और x-2 से, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स क्या है, x+2 और x-2। फैक्टर्स क्या है, x+2 और x-2। मतलब x+2 और x-2 इनमें कहीं छुपा हुआ है ना, x+2 और x-2 इनमें कहीं छुपा हुआ है। बात समझ में आ गई। जैसे हमारे पास 8 है, 8 का फैक्टर 2 भी है, 8 का फैक्टर 4 भी है, 1 भी है और 8 भी है। जैसे हमने 2 और 4 लिखा, इसका मतलब क्या है, अगर ये 8 के फैक्टर है तो 8 में कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है, 2 into 4। 8 में कहीं ना कहीं 4 छुपा हुआ है, 4 into 2, ठीक है, तो भी 8 आता है। तो ये क्या है, फैक्टर्स है, ये क्या है, उस नंबर के फैक्टर्स हैं। यहां पे एग्जैक्टली डिविजिबल बोला गया है, मतलब जिससे डिविजिबल होता है वो होते हैं फैक्टर्स, x+2 और x-2 क्या है, फैक्टर्स। अगर हम फैक्टर्स को इक्वेट करते हैं जीरो से तो रूट्स आते हैं, क्या आते हैं, रूट्स। अगर हम फैक्टर को क्या कर दे, इक्वेट कर दे जीरो से, तो हमें क्या मिल जाते हैं, रूट्स। और ये रूट्स क्या होते हैं, ये रूट्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेशन में रख दें तो ये उन्हें जीरो बना सकते हैं, वो उन्हें क्या बना सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। समझ में आई बात। 3 चीजें होती हैं, सबसे पहले होता है एक्सप्रेशन के बाद होते हैं डिवीजर्स या फिर फैक्टर्स। मतलब कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में ये क्या है, डिविडेंड है, जिससे डिविजिबल हो रहा है वो डिवीजर है, डिवीजर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिविडेंड में डिवीजर छुपा होता है, डिवीजर को इक्वेट, मतलब फैक्टर को इक्वेट करेंगे जीरो से तो हमें रूट्स मिलेंगे। अगर उन रूट्स को घुमा फिरा के हम लोग यहां पुट कर दे तो ये हमें वैल्यू देगा जीरो, यहां पे देखो x+2 एंड x-2 क्या है, रूट्स। x+2 एंड x-2 आर रूट्स। किसके रूट्स है, आर रूट्स ऑफ x3, आर फैक्टर्स। ये क्या है, फैक्टर्स है। रूट्स तो कब आएंगे, जब हम इसे जीरो से इक्वेट कर देंगे, फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करेंगे। आर फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है हमारा उसके फैक्टर्स है। जो डिवाइड करता है वो फैक्टर ही तो होता है, फैक्टर इससे तो डिवाइड होते हैं। इसका मतलब x+2 एंड x-3 क्या है, x-2 एंड x+2 क्या फैक्टर है ना, एक्सप्रेशन के। अगर हम फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर दें, तो क्या आ जाएगा, x+2 बराबर 0 एंड x-2 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई -2 और यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 2। अगर हम एक बार x को -2 रखें और एक बार 2 रखें तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम लोग -2 के लिए करते हैं, यहां पे अगर हम एक्सप्रेशन में -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। क्या हो जाएगा, ax3 मतलब a इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -8 इंटू -2 प्लस b। ये जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों जीरो होगा, क्योंकि फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करें तो रूट आते हैं। ये क्या है, यहां लिख लेते हैं, x बराबर 2 एंड x बराबर -2 आर रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन,
ठीक है। अगर फैक्टर्स को इक्वेट, देखो सबसे पहले एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जिससे डिविजिबल होता है उसे बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो आएगा रूट्स। रूट्स को अगर हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आएगा 0। क्लियर, एक साइकिल बना लो एकदम से। ठीक, अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, -8a प्लस 12 प्लस 16 प्लस b इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 16, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 3 12। अब क्या हो जाएगा यहां से, b माइनस 8a प्लस 28 इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन नंबर 2 निकाले हम लोग, जब x की वैल्यू यहां से हमने -2 रखी, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तब क्या होगा, 2 रखी तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू टी 8 इंटू 2 प्लस बी। रूट रख दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। 8a प्लस 12 माइनस 16 प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहां से, 8a प्लस बी इक्वल टू 4। ये आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, 1 प्लस 2 कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 2b। ये क्या करते हैं, इसे -4 कर देते हैं, इसे भी इक्वल टू में 0 है तो इसे -4 इक्वल टू 0 लिख देंगे, इसे भी दोनों को सेम बना देते हैं। 8a प्लस बी -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या किया हमने, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो दोनों को ऐड किया तो a से a कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 2b। ये कितना हो जाएगा, 8a से 8a कैंसिल होगा अगर ऐड किया तो, b प्लस b 2b प्लस 28 और -4 प्लस 24 0। b की वैल्यू कितनी निकल के गए, -12। b की वैल्यू आ गई -12। b की वैल्यू अगर -12 आ गई तो किसी एक में पुट कर दो, पहले वाले में कर देते हैं, पुट b इन इक्वेशन नंबर 1। जब b को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे कितना आ गया, -12। तो ये कितना हो जाएगा, -12 माइनस 8a प्लस 28 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा ये, 8a, ये इधर जाएगा 8 हो जाएगा, ये 16, ये बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों का, a2 b 12, a2 और b कितना है, -12, a2 b -12। क्लियर बात। क्या किया हमने, एक्सप्रेशन गिवन था, एक्सप्रेशन गिवन है, देखो 3-4 चीजें समझ लो अच्छे से। यहां पे एक एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया गया है और बोला गया है कि 2 नंबर या फिर 2 ऐसे टर्म्स है जिनसे वो डिवाइड होता है, इसका मतलब वो टर्म्स क्या है, वो उसके फैक्टर है या डिवीजर है, फैक्टर है या डिवीजर है। ठीक है, इतनी बात याद रखो। सीक्वेंस में सुनो, अगर यहाँ पे कोई हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, बोला गया है ये किसी 2 टर्म्स से या फिर एक टर्म्स में किसी भी टर्म से डिविजिबल है, इसका मतलब जिस टर्म से ये वाला एक्सप्रेशन डिविजिबल है, इस केस में x प्लस 2 और x माइनस 3 है, तो x प्लस 2 और x माइनस 2 क्या है यहाँ पे, फैक्टर से और डिवीजर से। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी तरीके से तोड़ मड़ोड़ के इसे इस रूप में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ये कॉमन आ सकता है उस चीज में से। क्या कॉमन आ सकता है इस चीज में से, ठीक है, इस चीज में से कॉमन आ सकता है। अब देखो, अगर हमने फैक्टर्स को, ये क्या है फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स को 0 से इक्वेट किया तब जाके जो हमें अननोन की वैल्यू मिलती है वो होते हैं रूट्स, वो होते हैं रूट्स। अगर रूट्स को हम लोग फिर से इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो इसका आंसर 0 आता है। क्या आता है, इसका आंसर 0 आता है। ठीक है, अब यहां पे a की वैल्यू आ गई 2, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर,
यहाँ पे -8x प्लस -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे अगर x प्लस 2 और x माइनस 2 इसके अगर क्या है फैक्टर्स है, इसका मतलब ये है कि यहां से कहीं ना कहीं कॉमन निकल के x प्लस 2 और x माइनस 2 आएगा। बात समझ में आ गई। अभी हमें अननोन क्या चीज थी, a और b। अगर हमने a और b अभी फाइंड आउट कर लिया है और अगर a और b पुट कर दे यहाँ पे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x माइनस 12। अगर ये वाला हमने एक्सप्रेशन बनाया तो देखना यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2 कॉमन निकलेगा। अभी हम देखेंगे। गिवन है हम लोगों के पास एक्सप्रेशन, हमें बताया गया है कि ये x प्लस 2 और x माइनस 2 क्या है, रूट्स हैं। डिविजिबल जिस चीज से होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स। फैक्टर्स। x प्लस 2 और x माइनस 2 क्या है, फैक्टर्स है। ठीक, हमने निकाली वैल्यू। अभी यहां से तो हमें पता नहीं लग पा रहा है कि ये x प्लस 2 और x माइनस 2 यहां से कॉमन निकल के आ सकता है। अब जैसे हम लोगों के पास होता है 8 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं हम, जिसे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। यहां पे देखो 4 भी मल्टी फैक्टर है 8 का, 2 भी फैक्टर है 8 का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, जो हमारा एक्चुअल में नंबर होता है जिसके हमने फैक्टर निकाले वो नंबर। मतलब 8 में कहीं ना कहीं 2 भी छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं 4 भी छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 और 4 क्या है, 8 के फैक्टर। यहां पे बोला गया है कि ये क्या है, फैक्टर डिविजिबल है इस चीज से, इसका मतलब ये डिवीजर है, इसका मतलब ये फैक्टर है। फैक्टर है x प्लस 2 और x माइनस 2, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेशन में x प्लस 2 और x माइनस 2 छुपा हुआ है। अभी हमें पता लग नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पे a और b अननोन थे। सबसे पहले हमने a और b निकाला। a और b निकालने के बाद अगर हम वैल्यू पुट कर दे a की, ax³ है, कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन, 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस b की वैल्यू -12। ये है हमारा एक्सप्रेशन, ये है हमारा एक्सप्रेशन। ये इक्वल में 0 नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक्सप्रेशन है। क्लियर? अगर अब एक्चुअल में देखो एक्सप्रेशन ये है। अब यहां पे क्या होगा कि अगर x प्लस 2 और x माइनस 2, अगर x प्लस 2 और x माइनस 2 इसके फैक्टर है, फैक्टर क्या होते हैं, जो इस नंबर को, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर पाए कंप्लीटली बिना रिमाइंडर दिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां पे x प्लस 2 और x माइनस 2 को फैक्टर बोलते हैं तो यहां पे x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो जो 2 और -2 आएगा वो क्या रहेंगे, उसके वो क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे। अगर रूट्स को हम यहां पुटअप कर दें तो 0 आ जाएगा। और फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर देखो अगर कैसे निकालना है, देखो अगर 2x और -8x लिख ले, हम लोग 2x और -8x लिख ले तो कॉमन निकाल लेंगे x² को, है ना, 2x³ हो जाएगा -4। अगर यहां से निकालें तो 3x² -4 क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x² -4। ठीक है, 2x प्लस 3 भी एक इसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर के जितने भी फैक्टर होंगे उनके मल्टीप्लीकेशन से क्या बनेगा हमारे पास, उनके मल्टीप्लीकेशन से ही तो हमारे पास जो बनेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन को अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। यहां पे देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप से लिख सकते हैं इस चीज को, 2x प्लस 3 a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, यही होगा ना इसका मतलब। देखो x प्लस 2 और x माइनस 2 आ गया, x प्लस 2 और x माइनस 2 आ गया। यहाँ 8 था तो यहाँ पे 2 आया, देखो ये 2 आ गया, ठीक, 4 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि पूरे नंबर दिए जाए। अगर वो 2x प्लस 3 के बारे में भी बोलता तो हमारी जो a और b की वैल्यू आती वो सेम आ जाती, a और b की वैल्यू सेम आ जाती। ठीक है, तो हमने सबसे पहले काम किया, सबसे पहला काम हमने a और b निकाला। कैसे निकाला, डिविजिबल है मतलब फैक्टर है मतलब इसको इक्वल करेंगे 0 से तो रूट आएंगे। रूट को जब फिर से इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन x बराबर -2 से, एक इक्वेशन x बराबर 2 से। a और b दो अननोन है, दो वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, हमारे पास a b की वैल्यू निकलेगी, a b की वैल्यू निकाल ली हमने और
पुट अप कर दी यहाँ पे, तो हमारे पास हमने क्या चेक कर लिया कि क्या x+2 और x-2 इसके फैक्टर हैं, है ना। फैक्टर और रूट्स अलग होते हैं, फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं तो रूट्स आते हैं, ठीक। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -12 आ गई।